आपको टिंगलिंग सेंसेशन होगा। जो पैर है उसके अंदर गैंग्रीन डेवलप होने लगता है। वहाँ पे पैर के पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। 5 के अंदर फुल गैंग्रीन फुट होता है, एकदम ब्लैक डार्क कलर का हो जाता है ऐसा एकदम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक रंगा है और आज के हम जानेंगे डायबिटिक फुट के बारे में। डायबिटिक फुट एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पैरों के नसों का और रक्त का बहाव दोनों कम हो जाता है। नसों के अंदर कमजोरी से जो बीमारी होती है उसको कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, और रक्त के बहाव कमी आती है, उससे जो पैर है उसके अंदर गैंग्रीन डेवलप होने लगता है, टिश्यू सड़ने लगता है। अब इसकी क्या कंडीशन है? इसकी कंडीशन जानने से पहले हम इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर सबसे पहले तो आपके पाँव के अंदर आपको टिंगलिंग सेंसेशन होगा, आपको नमनेस होगी, आपको ऐसा फील होगा अगर आपने टच किया तो आपको छुआ हुआ है वो महसूस नहीं होगा। ये सारी कंडीशन होती है न्यूरोपैथिक डायबिटिक फुट में। सेकंड, अगर आपका रक्त का बहाव कम हो जाता है तो सोचिए, अगर रक्त का बहाव कम हो जाएगा तो आपकी पैरों पे टिश्यू जो है उसका ऑक्सीजन परफ्यूजन कम हो जाएगा, न्यूट्रिशन कम पहुंचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का बिल्डअप ज़्यादा होगा, मेटाबोलाइट्स इंक्रीज होंगे। तो इन सारे कारणों को एक साथ अगर देखा जाए तो वहाँ पे पैर के पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो स्टार्ट होता है ये ग्रेड 0 से और जाता है ग्रेड 5 तक। ग्रेड 0 के अंदर क्या होता है कि ग्रेड 0 के अंदर आपके पैरों का रक्त कम हो जाता है, बाहर से और अंदर से लगभग नॉर्मल स्थिति बनी रहती है। ग्रेड 1 के अंदर जो आपके बाहर पाँव है उसमें देखिए ऐसा सा एक अल्सर बनता है। ये अल्सर अभी तक सुपरफिशियल है, इसको सर्जन्स थोड़ा सा स्क्रैप ऑफ करके निकाल भी देते हैं। अगर ये ग्रेड 2 में जाता है तो ये ऐसा हो जाता है, अब ये डीपर टिश्यू से कनेक्टेड है। ग्रेड 3, 4 एंड 5 के अंदर फुल गैंग्रीन फुट होता है, एकदम ब्लैक डार्क कलर का हो जाता है ऐसा एकदम। तो ये कंडीशन डेवलप क्यों होती है? ये डेवलप इस वजह से होती है कि जब आपका शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड है और बहुत लंबे टाइम तक इंक्रीज्ड है तो आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज हो जाती है। अब अगर मान लीजिए किसी को सेकेंड या थर्ड स्टेज के अंदर आपका पता चलता है कि डायबिटिक फुट है और उसका वो ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर साहब देंगे, लेकिन मैं उसके लिए आपको कुछ टिप्स दे सकता हूँ। सबसे पहला टिप जो है वो ये है कि आप अपनी पैरों की और ओवरऑल बॉडी का पूरा ख्याल रखेंगे, आपको चोट नहीं लगनी चाहिए, सबसे बड़ा पॉइंट। सेकंड, आप अपनी शुगर लेवल्स को कंट्रोल करेंगे। शुगर जितनी कंट्रोल करेंगे उतना बेटर हीलिंग होगी। थर्ड, आप इन्फेक्शन से अपने आप को बचाएंगे। इन्फेक्शन से बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्फेक्शन आप मानेंगे नहीं लेकिन इतना जल्दी होता है डायबिटिक फुट के अंदर, उसको प्रिवेंट नहीं किया तो पूरे फुट के अंदर गैंग्रीन लाइक सिचुएशन है वो बहुत तेज़ी से बनती है, बहुत तेज़ी से। नेक्स्ट, कुछ कंडीशन आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि अपने किसी डॉक्टर के पास जाइए। थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज को मैनेज करने के लिए आपको सर्जन के पास जाना पड़ेगा। जो डॉक्टर साहब सर्जन हैं वो क्या करेंगे, आपकी कंडीशन को देखेंगे, आपके देखेंगे कि स्किन के साथ बोन का इन्वॉल्वमेंट कितना है कितना नहीं है, और जितना होगा उसको डिब्राइड करके निकाल देंगे। उस टिश्यू को डिब्राइड करने से होगा ये कि आपका पास वाला टिश्यू है वो बचा रहेगा। इस टिश्यू को काट के यहाँ पे इसको स्लोली क्लीन अप किया जाएगा। इस टिश्यू को हेल्दी रखने की कोशिश की जाएगी, और अगर आप अपने फुट को हेल्दी रखते हैं, इन्फेक्शन फ्री रखते हैं, वहाँ पे आप हाइजीन मेंटेन करते हैं एंड ड्राईनेस मेंटेन करते हैं, वेट नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, तो आपका टिश्यू जो है धीरे धीरे हीलिंग प्रोसेस में जाता है और जो ओपन वुंड हो रखा है वो बेटर क्लोज होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका पैर जो है दोबारा से वापस नॉर्मल कंडीशन में आएगा, लेकिन ये ज़रूर मतलब है कि ये कंडीशन आगे प्रोग्रेस होने से रुकेगी। याद रखिए, अगर पैरों के अंदर गैंग्रीन पूरा फैल जाता है तो पैर जो है एकदम झरझर हो जाते हैं, पैरों के अंदर एकदम ब्लड सप्लाई घट जाती है, आप चल भी नहीं सकते, आपको आगे जाके एम्पुटेशन कराना ही पड़ेगा। एम्पुटेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अ बॉडी पार्ट। तो सबसे अच्छा है कि इस बीमारी को होने ही ना दें। अगर आपको डायबिटीज़ होती है, शुगर होती है, तो दवाई लेने से ना कतराएं, अपने डॉक्टर के पास जाएं, दवाई लें और शुगर की बीमारी से बचे रहें। शुगर की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है।
तो आज ही अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपने रक्त की जांच कराएं, HbA1c जरूर कराते रहें और अपनी दवाई टाइम पे लेते रहें। नमस्कार।